करती हूँ अपने मुख्य अतिथि का, जो कि प्रिंसिपल हैं, रफ़ी अहमद किदवई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो ज़ोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं उनका। हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया और हमारे बीच पधारे। आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम उस परम नेता परमात्मा का आज की इस सभा में, सभी टीचर्स की सभा में, परम टीचर्स है ना, हम सबका ऊपर, सबसे ऊपर वाला भी तो एक टीचर है ना, वो शिक्षक, उस परमात्मा का आह्वान करते हुए उस परम शक्ति का भी धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर एक कार्यक्रम रखा जिसमें हमारे सभी टीचर्स पहुंचे हुए हैं। तो सभी टीचर्स को बहुत बहुत दिल से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के द्वारा आप सबका सम्मान है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज क्यों आप सबको बुलाया गया है? कारण है इस सृष्टि के महापरिवर्तन में शिक्षक की एक महान भूमिका है, और परमात्मा को जो परम शिक्षक है उसको कुछ इस धरा पर परिवर्तन लाना है, कुछ कराना है उन सभी शिक्षकों से जिससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षक अनेकों को शिक्षा देता है, अनेकों का आचार्य होता है, लेकिन आचार्य का मतलब है जिसका आचरण इतना अच्छा हो कि दूसरे उसे देखकर अपने जीवन में वो आचरण सीख ले। तो ऐसा आचरण बनाने के लिए आचार्यों को बुलाया गया है, टीचर्स को बुलाया गया है कि आप सब स्टूडेंट को, आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, उनको हमें कैसे एक नई दिशा देनी है, हम सबको मिल करके, क्योंकि हम सब भी शिक्षक के रूप में बैठे हुए हैं और हम सबका एक ही पार्ट है, एक ही रोल है कि हम सबको अपने अंदर बदलाव ला करके अनेकों के जीवन को बदलना। अगर हम स्वपरिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तन का कार्य संभव नहीं है। इसलिए शिक्षक माना जो खुद अपने जीवन में परिवर्तन करता हो, जो स्वयं से परिचित हो, और जब उसे ज्ञान होगा तो वो आने वाली नई पीढ़ी को भी ज्ञान दे सकता है। टीचर के पास सब कुछ है, ज्ञान की कोई कमी वैसे नहीं है। बाहरी ज्ञान हमारे पास आज बहुत कुछ आ गया है, ज्ञान हमारे पास बेहद का है, लेकिन ज्ञान के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज सबको बहुत बहुत आवश्यक है जीवन में लाने की। वो कौन सी बातें हैं जो परम शिक्षक ने आप सबको यहाँ पर आह्वान किया? ये हमारा बुलावा नहीं है, ये किसका बुलावा आज आपके लिए है? उस परम शिक्षक का बुलावा है जो सबका शिक्षक है। सबका शिक्षक जो है, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है आज कि कुछ ऐसा परिवर्तन हम सब मिलकर करें, ऐसा परिवर्तन करें जो ये धरा पर रहने वाले भी बदले और हमारा जो कर्तव्य है वो भी पूरा हो सके। तो उसको पूरा करने के लिए आप सब इस सभा में उपस्थित हुए हैं। तो पहला काम है हमें खुद को जानना। पहली शिक्षा उस परम शिक्षक की है कि पहले हमें खुद को खुद जानना होगा।
आज हमें सब कुछ ज्ञान मिल गया है, लेकिन शायद हम खुद से परिचित नहीं हैं। हम आज सब कुछ प्राप्ति कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीजें जिससे अभी भी हम अपरिचित हैं, जिसे हमें जानने की बहुत बहुत जरूरत है। और अगर वो हमारे जीवन में पहचान आ जाए, समझ, तो हम सब इस धरा का नव निर्माण बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर एक नव निर्मातक भी है, नव निर्माण करने वाला है, रचनात्मक कार्य करने वाला है। तो वो कार्य कब पूरा होगा? जब पहले खुद से हम खुद परिचित हो जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी से मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगी बात को, कि एक बार एक नाविक था, और नाविक जो कुछ शिक्षकों को, उसमें 3 व्यक्ति थे नाव में बैठे हुए, और तीनों जो व्यक्ति थे वो नाविक से बात करने लगे। उन्हें दूसरे पार जाना था। नाविक उनको लेकर जा रहा था, पर वो नाविक बहुत साधारण भोला भाला सा था। पर उसमें जो जा रहे थे वो 3 व्यक्ति, वो बहुत होशियार थे पढ़ने में, सब चीजों में। एक उस व्यक्ति ने उनसे पूछा नाविक से कि नाविक, ये बताओ, क्या तुम नॉवेल्स पढ़ते हो? कुछ किताब वगैरह कुछ अच्छा कुछ पढ़ रखा है तुमने? कोई नॉवेल्स पढ़ी? तो वो शिक्षक को जब माने नाविक को पूछता है, तो नाविक कहता है कि साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो नॉवेल्स क्या होती है वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी स्कूल गया नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति उसे कहता है, पहले वाला, कि तुमने अपने जीवन का एक हिस्सा बेकार गवा दिया, तुमने पढ़ाई ही नहीं की, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं। वो चुप होकर बैठ गया। दूसरा व्यक्ति जो और था उसमें, उसने भी उससे यही बात फिर किया कि क्या तुमने कभी सिनेमा देखा? कभी टीवी देखी है तुमने? कभी सिनेमा हॉल गए हो? तो वो कहता है कि साहब, मैंने कोई सिनेमा नहीं देखा, कोई मनोरंजन का मैंने, क्योंकि मैं तो एक साधारण गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कहाँ इतना पैसा, मैं सिनेमा कहाँ जाऊंगा देखूंगा, मैं तो अपना ऐसे ही रहता हूँ। तो वो कहता है तुमने आधी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी, तुमने कुछ मनोरंजन ही नहीं देखा, कुछ देखा ही नहीं तुमने। तीसरा व्यक्ति उससे फिर कहता है, कि भाई ये बताओ, क्या तुमने कभी एरोप्लेन, विमान, रॉकेट ये सब देखे हैं? तो वो कहता है साहब, मैं तो कभी देखा क्या, मैं जानते ही नहीं है, तो देखा क्या, मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है। बोले इतना बड़ा दुनिया, साइंस इतनी कमाल कर रही है कि पंछियों की तरह आज लोग उड़ रहे हैं हवा में, लोग जा रहे हैं वहाँ, कितना विमान चल रहे हैं, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मतलब तुमने अपनी जिंदगी जो है 3 हिस्सा जिंदगी ऐसे ही गवा दी, तुमने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुछ लहरें जोर से पानी में आनी शुरू होती, और जैसे ही बाढ़ आनी शुरू होती है तो वो कहना शुरू करता है, अब उसका नंबर था, वो चुप था, इतने टाइम से सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था कि साहब मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद नाविक ने कहा, देखो अब जिंदगी बहुत खतरे में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको तैरना आता है? आप सबको तैरना आता है तीनों को? तो वो तीनों कहते हैं हमको कोई तैरना नहीं आता है। तो कहता अच्छा, फिर तो आपकी जिंदगी गई है। फिर वो दूसरा प्रश्न करता, और सुन, दूसरा प्रश्न फिर करता है कि आप ये बताइए, क्या आप भगवान पर विश्वास रखते हो? उसने भी जवाब पूछा उससे, क्या आपको भगवान पर भरोसा है, विश्वास है? तो वो तीनों बोलते, हमें तो भगवान नाम की चीज ही नहीं पता है, तो भरोसा क्या होता है? हम किसी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें किसी भगवान पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कभी भगवान का ध्यान ज्ञान हमने कभी किया ही नहीं। तो उसने कहा, तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई, सब नष्ट हो गया। था वो भोला, दुनियादारी उसे नहीं आती थी,
लेकिन उसने वो चीज सीखी जिससे जीवन खुद का सुरक्षित, दूसरे का और उस भगवान पे भरोसा जिसका है उसकी तो जीत हर फील्ड में होने ही वाली है। जिसे भगवान पे भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, वो कभी जीत नहीं सकता है। आज यही हालत समाज की हो रही है कि आज हमने सारी दुनिया पर भरोसा जीत रहे हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ये चीज सीख ले, वो चीज सीख ले, हमें ये चलाना आ गया, वो चलाना, हमने सारा सब कुछ सीख ले। ज्ञान का इतना भरमार भर लिया है कि ज्ञान की इतनी बुकें हैं कि बच्चे का जितना वेट नहीं उतना तो उसे सिलेबस लेके जाना पड़ता है स्कूल। इतना ज्ञान दे दिया जा रहा है, इतने टीचर्स हैं उसके पास, अलग अलग सब्जेक्ट के दिन भर सुबह से शाम तक पढ़े तो उसके इतने तो टीचर पढ़ाने वाले हैं उसे। पर अगर देखा जाए संस्कार बच्चों में कितने आ रहे हैं, हम कितने बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं? कारण क्या है कि आज हम बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज जो कि पहले बच्चों को थी। आप सब जब पढ़े होंगे, हम पढ़े, क्या उस बीच में इतनी फैसिलिटीज थी कि पढ़ने के लिए इतना सिलेबस था, इतनी चीजें थी, इतनी हमें कंप्यूटर की नॉलेज, इतनी सारी चीजें थी हमारे पास? नहीं थी। इसके बावजूद भी आप सब कितना पढ़ गए और कितना आज भी कितना कुछ लोगों को सिखाने के लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि पहले और अब में बहुत फर्क आ चुका है। पहले हर चीज सीख माने जो थी देखी और वो करते थे, फिर उसके बाद कराते थे। आज क्या हो रहा है? आज हम जो भी चीजें हमने थ्योरिकल ज्ञान सुन लिया, सीख लिया और सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम देखें तो शायद वो हमारे जीवन में नहीं है। और इसीलिए आज हम देखते हैं ऐसे बहुत टीचर्स के अनुभव आते हैं कि टीचर्स खुद ही पुड़िया खा रहे हैं, बच्चों के सामने बैठे हुए पढ़ा रहे हैं, पुड़िया खा रहे, बीड़ी पी रहे हैं, कि सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशे में ही बैठे हुए। क्या वो बच्चों को संस्कार दे सकते हैं? बच्चे वो कभी नहीं सीखते हैं जो आप बोलते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। आज हम अपने आने वाले बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, जो हम एक अपने को आदर्श टीचर्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला हमारा जो भगवान की तरफ से इशारा, ये आपको बहन जी नहीं बता रही है, ये भगवान की तरफ से आपको ये विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं कि अब परिवर्तन पहले खुद में करने की जरूरत है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को नई दिशा दे सकेंगे, अपने बच्चों को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी दे सकेंगे। और इसको देने के लिए हमें करना क्या होगा? पहला परिवर्तन, मैं बदलूंगी तो जग बदलेगा। मुझे बदलना है, मुझे खुद को देखना है। अगर मैं अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देखना चाहती हूँ तो पहले मुझे भी कुछ परिवर्तन खुद में लाना होगा। मानते हैं कि आपके संस्कार हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है कोई चीज के लिए, लेकिन हर चीज अगर हम अपने तरीके से करेंगे, बच्चे जरूर हमसे वही सीखेंगे जो हम करते हैं। इस संस्था के जो स्थापक थे, जो टीचर्स थे, जिन्होंने हजारों लाखों टीचर्स बना दिए आज, और वो जो लाखों टीचर्स उन्होंने बनाए हैं, वो टीचर्स किस आधार पे बनाए? उनका आधार था जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। क्यों वो ब्रह्मा बाबा ने इतने सारे टीचर्स तैयार कर दिए? आज 50-60 हजार टीचर्स ब्रह्मा कुमारी की स्पिरिचुअल टीचर्स। कौन सी टीचर्स? स्पिरिचुअल टीचर्स, जो कि पूरी तरह से आदर्श टीचर्स। हजारों भाई बहनों के लिए हर जिले हर स्थान पर एक टीचर्स बैठी हुई है। वो सिखाने वाला कौन था? क्योंकि वो खुद करते थे तो वो दूसरों को भी सिखा पाते थे। उन्होंने हर काम अपने जीवन में, चाहे वो बुजुर्ग भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जीवन में सिद्धांत बनाया कि जो मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। भले मेरे शरीर इतना नहीं है अभी करने का, पर मैं करूंगा, चाहे थोड़ा करूंगा, लेकिन मैं इनके सामने आज करूंगा तो ये बच्चे मुझे देख करके कल करेंगे। अगर मैं आज बूढ़ा समझ के बैठ गया कि मेरे बस की बात नहीं है, ये तो इनको करना चाहिए, तो समझ लीजिए फिर ये बच्चे भी करने वाले
नहीं है। इसलिए हर काम बाबा स्वयं पहले करते थे और करके ही दूसरों को करना सिखाते थे। तो वही आदर्श आज हम सबको भी जरूरत है कि हम पहले खुद बदलें, फिर हम अपने आने वाले समाज को एक नई दिशा देने के निमित्त आप टीचर्स बन सकते हैं। आप हो इतने अच्छे कि आज आप पर किसकी नजर पड़ गई? किसकी नजर पड़ी है? आपको भगवान ने बुलाया है, भगवान का निमंत्रण मिला हुआ है आज आप सभी टीचर्स को। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ईश्वर ने बुलाया है और आपको एक दूसरा एक टाइटल देने के लिए बुलाया हुआ है। आपको पता है आपको भगवान एक बहुत सुंदर एक टाइटल देकर भेजेंगे यहाँ से, और वो टाइटल्स क्या है? स्पिरिचुअल टीचर्स, है ना। आप जिस्मानी टीचर्स तो थे, जिस्म को पढ़ाने वाले, जिस्म की नॉलेज देने वाले, लेकिन अब कौन से टीचर बन जाएंगे यहाँ से? स्पिरिचुअल टीचर माने आध्यात्मिक टीचर। आध्यात्मिक टीचर माना जो आध्यात्मिकता का ज्ञान देने वाला हो, अर्थात कि अध्यात्म स्वयं से जुड़ा हुआ, खुद के बारे में जानने वाला टीचर।